नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कवि सेनापति की भक्ति भावना के बारे में। सेनापति रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। उनका एक ही ग्रंथ प्रसिद्ध है, कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर में 5 तरंगे हैं, 5 अध्याय हैं, जिन्हें 5 तरंगों का नाम दिया गया है। रामायण वर्णन, राम रसायन वर्णन, ऋतु वर्णन, श्लेष वर्णन, श्रृंगार वर्णन। जो राम रसायन वर्णन है और जो रामायण वर्णन है, ये दोनों तरंगे सेनापति की भक्ति भावना से जुड़ी हुई है। इन दोनों तरंगों के आधार पर सेनापति की भक्ति भावना की बात की जाती है। रामायण वर्णन में, जैसा कि नाम से विदित होता है, किसमें राम की कथा होगी या रामायण से जुड़ी हुई कुछ बातें इसमें रही होंगी। सेनापति जो हैं राम के परम भक्त थे और कृष्ण तथा शिव से भी उन्हें प्रेम था, स्नेह था। तो उन्होंने राम की भक्ति में पद लिखे हैं और साथ ही कृष्ण और शिव का भी गुणगान किया है। इसके अलावा उन्होंने तीर्थ सेवन, गंगा स्नान, गंगा के महात्म्य का वर्णन आदि विषयों का भी अपनी कविता में वर्णन किया है। अगर बात की जाए कि सेनापति किसकी परंपरा में आते हैं, भक्ति के क्षेत्र में उन्होंने किसका अनुसरण किया है, सिद्धांत की दृष्टि से सेनापति गोस्वामी तुलसीदास की परंपरा में आते हैं। लेकिन जो उनकी रचना है, रामायण वर्णन या राम रसायन वर्णन, जिनमें राम का या उनकी भक्ति भावना के दर्शन होते हैं, उनकी रचना पर रामचरितमानस का कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाई देता। क्योंकि रामचरितमानस में जिस प्रकार राम के जीवन की कथा को विस्तार से वर्णित किया गया है, वैसा सेनापति ने नहीं किया है। सेनापति के रामायण वर्णन में कथा का कोई विस्तार नहीं मिलता और जो कुछ घटनाएं उसमें मिलती है, रामायण वर्णन में जिन घटनाओं का वर्णन मिलता है, वे घटनाएं भी रामचरितमानस के आधार पर नहीं है, बल्कि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी संस्कृत में, उस पर आधारित है। तो सिद्धांत की दृष्टि से तो सेनापति अवश्य ही तुलसीदास की परंपरा में आते हैं, लेकिन उनके रामायण वर्णन पर रामचरितमानस का अधिक प्रभाव नहीं है। क्योंकि रामचरितमानस में जितने विस्तार से राम की कथा कही गई है, उतना विस्तार सेनापति के रामायण वर्णन में नहीं मिलता। दूसरे अगर कुछ घटनाएं मिलती भी हैं तो वे घटनाएं वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, रामचरितमानस पर आधारित नहीं है। सेनापति ने जो राम का वर्णन किया है, उसमें कथाएं, घटनाएं इतनी अधिक नहीं हैं। उन्होंने राम की भक्त वत्सलता का, उनका जो लोकोपकारी स्वरूप है, उन सब का वर्णन अधिक किया है। उनके राम के लोकोपकारी, राम के रूप में जो उन्होंने अवतार लिया है, उस रामावतार के लोकोपकारी गुणों का वर्णन विस्तार के साथ किया है। राम के पराक्रम का वर्णन भी उन्होंने बड़ी ही तन्मयता के साथ किया है। सौंदर्य का वर्णन उन्होंने अधिक नहीं किया है। राम के वीरत्व का, उनके पराक्रम का, उनकी भक्त वत्सलता का, इन विशेषताओं से सेनापति अधिक प्रभावित हुए हैं और इन्हीं के वर्णन में अधिक लीन रहे हैं।
राम राम के चरित्र के वर्णन में, राम की भक्त वत्सलता के वर्णन में, इसके अतिरिक्त जो संसार से जुड़ी हुई बातें हैं, संसार नश्वर है, अनित्य है, इन बातों का वर्णन करने के साथ ही उन्होंने भक्तों के हृदय में आशा का संचार करने के लिए बताया है कि यह संसार अनित्य है, लेकिन जो ईश्वर है वह लोकोपकारी है। तो इससे उसके हृदय में अपूर्व आशा का संचार होता है, भक्त को एक आशा दिखाई देती है। सेनापति कहते हैं कि वह जिधर भी देखता है उसे भगवान की असीम करुणा दिखाई देती है। भगवान जो है इतने भक्त वत्सल हैं कि अपने भक्तों को, दीन दुखियों को कष्ट होते ही उसके निवारण के लिए तुरंत तैयार दिखाई देते हैं। तो सेनापति ने ईश्वर को, भगवान को ऐसा दिखाया है कि भगवान जो है भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। वे कहते हैं, अरि करी आंकुश बिदार्यो हरि नाकुश है, दास को सदा कुशल देत जे हर्ष है। सेनापति कहते हैं कि लोग परमार्थ साधन के लिए, परमार्थ की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के उपाय करते हैं, लेकिन मेरे जैसे भक्त तो सुख की नींद सोते हैं, क्योंकि सांसारिक कष्ट हमें छू भी नहीं पाते हैं। हमारे जो सांसारिक कष्ट हैं, हमारी पीड़ाएं हैं, उनका हमें तो कोई अनुभव ही नहीं होता, इसलिए हम तो सुख की नींद सोते हैं। हमारे दुखों का, कष्टों का, पीड़ाओं का अनुभव तो हमारे राम को होता है, और वे हमें अनुभव होने से पहले ही उन पीड़ाओं को नष्ट कर देते हैं। सेनापति कहते हैं, सोवे सुख सेनापति सीतापति के प्रताप, जाकि सब लागे पीर ताहि रघुवीर ही। कि सेनापति तो सीतापति श्री राम के प्रताप के कारण सुख की नींद सोता है। इस प्रकार सेनापति ने भगवान की भक्त वत्सलता का, विशालता का अनुभव करके भक्त के हृदय की आत्मग्लानि तथा पश्चाताप का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि भगवान कितने महान हैं और हम कितने नीच हैं। गिरत गहत बाहें घाम में करत छाहें, पालत विपत्ति माहें कृपा रस भीनो है। कि राम जो है गिरते हुए की बाह पकड़ लेते हैं। गर्मी के ताप से जैसे पीड़ित व्यक्ति को छाया सुख देती है, उसके लिए श्री राम जो है दुखों के ताप में उसे सुख की छाया प्रदान करते हैं। जो एक प्रमुख बात है कि सेनापति का ध्यान जो है सगुण, निगुण, निर्गुण विवाद की ओर कभी नहीं था। वे इस विवाद में पड़े ही नहीं हैं। उनका लक्ष्य जो है सगुण ईश्वर की, सगुण भगवान की भक्ति करना था। उन्होंने निरंजन को जानने का कोई प्रयास नहीं किया है। राम रसायन जो उनकी एक तरंग है, उसके पहले ही कवित्व में भगवान के निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूपों को वे स्वीकार कर लेते हैं। राम भक्ति के अतिरिक्त, जैसा कि शुरू में ही कहा था, कि सेनापति ने शिव की भी भक्ति की है। वे शिव के बड़े भक्त थे और उनकी भक्ति का, उनकी कृपा का उन्होंने बहुत ही तन्मयता के साथ वर्णन किया है। शिव का जो
स्वभाव है, यह शिव का जो गुण है कि वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं। इस गुण पर सेनापति मुग्ध होते हैं और कहते हैं, लेत ही चढ़ाई बेको जाके एक बेलपात, चढ़त अगाऊ हाथ चारी फल फूल है। कि भगवान शिव तो इतने शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं, संतुष्ट होने वाले हैं कि एक बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की यह जो विशेषता है, इस पर सेनापति ने मुग्ध होकर के कविता लिखी है। इसके अतिरिक्त सेनापति ने गंगा की महिमा का, गंगा महात्म्य का भी गान किया है। राम रसायन वर्णन में गंगा से संबंधित 15-16 छंद देखने को मिलते हैं। वैसे तो जो गंगा है, गंगा वर्णन प्रकृति वर्णन के अंतर्गत आता है, लेकिन सेनापति ने यहाँ पर जो गंगा वर्णन किया है वह प्राकृतिक शोभा की दृष्टि से नहीं किया है, वरन भक्ति भावना से प्रेरित होकर किया है। उन्होंने गंगा के महत्व को, गंगा महात्म्य को खूब बढ़ा चढ़ाकर बताया है और अनेक प्रकार की उक्तियों द्वारा, कथनों द्वारा गंगा की प्रशंसा की है। ऊपर यह जो राम की भक्ति, शिव की भक्ति, गंगा महात्म्य, ये सांसारिक नश्वरता, ईश्वरता की अनित्यता की ओर उनके जो संकेत हैं, इन सब उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सेनापति की जो भक्ति भावना है उसमें हृदय की तल्लीनता और अनुभूतियों की सच्चाई है। अपनी भक्ति भावना के कारण वे जीवन की उस स्थिति तक पहुंच गए हैं जहां सांसारिक यातनाएं मनुष्य के लिए कोई महत्व नहीं रखती और हृदय शांत हो जाता है। तो रीतिकाल के अन्य कवियों से अगर तुलना करके देखें तो सेनापति की जो भक्ति भावना है वह वास्तव में एक सच्चे भक्त की भावना है। रीतिकाल के अन्य कवियों ने जहाँ लिखा है कि उनके भक्ति के पद जो हैं वे राधा और कृष्ण के सुमिरन का बहाना मात्र है, ऐसा सेनापति की कविता को देखकर नहीं लगता। सेनापति की कविता से उनकी सच्ची भक्ति भावना ही प्रकट होती है।